हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने किस कंट्री से कौन सा फीचर बोरो किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, वो हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट का फीचर, जो कि 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दिया हुआ है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर्स पे बोथ यूनियन एंड स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट भी हमने, ये कॉन्सेप्ट भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और ये जो है आर्टिकल 108 में मेंशन है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जॉइंट सिटिंग में क्या होता है? तो कोई बिल अगर आता है, किसी भी हाउस से पास होता है, उसके बाद दूसरे हाउस में जाता है और दूसरा हाउस किसी रीजन से उस बिल को रिजेक्ट कर देता है या उसको विथहोल्ड कर देता है लंबे समय के लिए, जिससे वो बिल लैप्स कर जाता है, उस केस में प्रेसिडेंट एक जॉइंट सीटिंग बुलाते हैं, जिसके लिए दोनों लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर एक जॉइंट सीटिंग में बैठते हैं और वो बिल के ऊपर डिस्कशन एंड वोटिंग होता है। तो ये जो फीचर है हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किया है। आगे बढ़ते हैं। कनाडा से हमने क्या लिया है? तो कनाडा से लिया है हमने फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, या बोल सकते हैं हम क्वाजी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टिल्ट। अब आपको पता होगा कि पावर जो है वो डिवाइडेड है यूनियन गवर्नमेंट में एंड स्टेट्स में। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा पावर है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसीलिए हमारा जो फेडरेशन है वो क्वाजी फेडरल स्टेट है। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर। अब ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो तीनों लिस्ट में मेंशन ना है, जैसे कि यूनियन लिस्ट में मेंशन नहीं है, स्टेट लिस्ट में मेंशन नहीं है और कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है, वैसा सब्जेक्ट मैटर रेसिडुअरी पावर कहलाता है, और उस पर सिर्फ सेंटर यानी कि पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। ये फीचर भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। अब स्टेट में जो गवर्नर हैं, जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा या सेंटर करेगा। ये प्रोविजन भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि प्रेसिडेंट सीक करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन सर्टेन मैटर, और सुप्रीम कोर्ट एडवाइज करता है प्रेसिडेंट को, और ये जो है आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो आयरलैंड से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी कहाँ से आया है? तो उन्होंने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था ये चीज। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा। अब आपको पता होगा कि इंडिया में राज्यसभा में 12 मेंबर जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेट होके आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास, एल फॉर लिटरेचर, ए फॉर आर्ट्स, एस फॉर साइंस एंड एस फॉर सोशल सर्विस। तो ये आपको याद रखना है, और ये जो कॉन्सेप्ट है हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, वो मेथड भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 55 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं। जापान से हमने क्या लिया है? तो जापान से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, कोई भी लॉ बनता है, तो उसका प्रोसीजर सही से फॉलो हुआ है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सोवियत यूनियन, जिसे यूएसएसआर भी कहते थे, अभी रशिया हो गया है, उससे हमने क्या लिया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसएसआर से लिया है। और आइडिया ऑफ जस्टिस, जैसे किस कौन टाइप का जस्टिस? तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि हमारे प्रियम्बल में इंश्राइंड है, वो आइडियाज ऑफ जस्टिस भी हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है।
अब हम देखते हैं कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो यूके का वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, वो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वहीं से कॉपी किया गया है। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो एवी डाइसी ने दिया था, वो हमने यूके से ही लिया है, जो कि आर्टिकल 14 में मेंशन है, रूल ऑफ लॉ। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ कैसे पास करना है, कैसे उस पर डिस्कशन होगा, वोटिंग कैसे होगा, ये सब प्रोसीजर जो है हमने यूके से ही लिया है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो भी यूके से ही लिया है। ध्यान रखना है, यूएसए में जो है वो डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। जैसे कि अगर आप टेक्सास के प्रोविंस से बिलोंग करते हैं तो आप टेक्सास के भी सिटीजन हुए और यूएसए के भी सिटीजन हुए। कैबिनेट सिस्टम जो है वो भी हमने यहीं से यूके से ही बोरो किया है। प्रेरोगेटिव रिट्स, जो 5 रिट्स होता है, वो भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। 5 रिट्स बोला जाए तो आपका को वेरेंटो, सर्शरारी, प्रोहिबिशन, मैंडमस या हेबियस कॉर्पस, ये 5 रिट्स हमने यूके से लिया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो कि एमपी और एमएलए को मिलती है, वो भी हमने यूके से ही लिया है। एमपी को आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलती है और एमएलए को 194 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बाई कैमरल सिस्टम, बाई कैमरल मतलब 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट रहेगा। एक होगा लोअर हाउस जो कि है लोकसभा और उसे हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोलते हैं, और एक है राज्यसभा जिसे अपर हाउस या हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूएसए से हमने क्या बोरो किया है? तो यूएसए से हमने बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इंडिया में जो है उसके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हमारे फोर फादर्स ने दे दिया था, लेकिन यूएसए में जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं था। उनके शुरुआत के 10 अमेंडमेंट जो हुए थे उसमें फंडामेंटल राइट ऐड किया गया था। अब मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ कि यूएसए में इतना गन से रिलेटेड क्राइम क्यों होता है, इतने मास शूटिंग्स क्यों होते हैं, गवर्नमेंट गन्स पे बैन क्यों नहीं लगा देती है। तो वन ऑफ द 10 अमेंडमेंट जो है वो गन से रिलेटेड है। वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट टू कैरी आर्म है वो फंडामेंटल राइट है वहाँ के लोगों के लिए। और ऐसा है कि ये 10 फंडामेंटल राइट जो 10 अमेंडमेंट से आया हुआ है उसको चेंज नहीं कर सकता है कोई भी सरकार। ये भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है यूएसए का, इसीलिए उसे कोई गवर्नमेंट नहीं हटा सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से बोरो किया है। जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट यूएसए से मिला है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच करना है, मेथड क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, वो सब भी हमने यूएसए से बोरो किया है। और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कैसे रिमूवल होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का। और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी हमने यूएसए से ही बोरो किया है। जर्मनी या वाइमार के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 19 वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब हम इमरजेंसी लगाते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 358 में मेंशन है। और बाकी सारा फंडामेंटल राइट भी आपका सस्पेंड हो जाता है सिवाय आर्टिकल 20 एंड 21 के, वो मेंशन है आर्टिकल 359 में। और इमरजेंसी का प्रोविजन वो भी हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। इंडिया में जो है पार्ट 18 में दिया हुआ है आपका प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है हमने? तो प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो मेथड जो है हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और वो हमारा मेंशन है आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन कैसे होगा राज्यसभा मेंबर्स का, तो वो मेथड भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। कैसे होता है राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन?
तो एमएलए सब जो हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो चुन करके लाते हैं, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है, बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फ्रांस से हमने क्या लिया है? तो फ्रांस से हमने रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लिया है, और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि हमारे प्रियम्बल में इंश्राइंड है, वो भी कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। तो ये था हमारा, सारा हो गया कंप्लीट, जितना भी कंट्रीज था और जितने भी उनके फीचर्स थे जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं, वो सारा हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें, और भी ऐसे वीडियोज आएंगे पॉलिटी के वन लाइनर्स के। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।